अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ द डेफिनेशन एंड नीड फॉर ओएस। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ओएस क्या है। ओएस जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ये कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो यूज़र के लिए एक बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट डिवाइस के तौर पर सामने आए। हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सो हम बाय पार्ट्स इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़ा होना, ठीक है, मतलब बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो इकट्ठे कंबाइन हो जाए। सो अब कौन सी चीज़ें यहाँ पे कंबाइन है? इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो क्या है यहाँ पर कि बहुत सारे प्रोग्राम्स इकट्ठे हैं। नाउ व्हाट बेसिकली इज़ अ प्रोग्राम? तो एक प्रोग्राम बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि इंस्टॉल की जाती हैं विद इन द कंप्यूटर, और वह सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए होती हैं। सपोज माउस के लिए माउस कैसे यूज़ होगा, उसका कौन सा बटन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो कब किस शेप में जो है वो अपीयर होगा ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा, कॉपी पेस्ट करने के लिए किस तरीके से वो मूव करेगा उसका कर्सर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि फीड की जाएंगे विद इन द कंप्यूटर, और ये इंस्ट्रक्शंस क्या है, प्रोग्राम की फॉर्म में, मतलब इन इंस्ट्रक्शंस का ऑन द होल क्या नाम है, प्रोग्राम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम भी बेसिकली क्या है कि ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, मतलब ऐसे प्रोग्राम जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। मतलब जैसे कंप्यूटर का फंक्शन कीबोर्ड के साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड है, मॉनिटर के साथ लिंक्ड है, इस तरह कंप्यूटर जो है माउस के ज़रिए से हम लोग जो है वो कंप्यूटर के साथ जो रिसोर्सेज हैं या फिर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे स्पीकर्स वगैरह को, माइक्रोफोन वगैरह को, इन सब को कंट्रोल करते हैं। तो क्या है, ये इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसके पास जो जो अवेलेबल फीचर्स हैं, जो जो अवेलेबल चीज़ें हैं, उन सबको रिसोर्सेज कहा जाएगा। अब ये रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास आईओ डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकते हैं, कंप्यूटर का सीपीयू प्रोसेसर्स हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक सीपीयू नहीं होता, बहुत सारे सीपीयूज होते तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज में आ जाती हैं। उसके बहुत सारे कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो मेमोरी कार्ड्स डाले जाते हैं, सीडीज़ डाली जाती हैं, यूएसबीज़ वगैरह डाली जाती हैं, ताकि मतलब उनके साथ कनेक्ट की जाती हैं ताकि उनकी मेमोरी कुछ इन्हेंस किया जाए। तो ये क्या है, ये सीडीज़, डीवीडीज़, ये यूएसबीज़ वगैरह, ये सारी की सारी एज रिसोर्सेज काम कर रही हैं जो कि उसकी मेमोरी को इन्हेंस कर देती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जितने भी रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर की, उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास, ओके, और ये इंस्टॉल होता है विद इन द कंप्यूटर सिस्टम। अब इसका फंक्शन क्या है, इसकी नीड क्यों है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जो कंप्यूटर को यूज़ करना है उसको बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। अगर सिंपल आपके पास आपको माउस दे दिया जाए और उस कंप्यूटर के अंदर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फीड ना हो, सपोज हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रिंटर्स लेते हैं। अब जब तक उस प्रिंटर की ड्राइव इंस्टॉल नहीं की जाएगी, उस पर्टिकुलर प्रिंटर की ड्राइव इंस्टॉल नहीं की जाएगी विद इन द कंप्यूटर, तो वो जो प्रिंटर है वो फंक्शन नहीं करेगा। नो मैटर व्हाट मे हैपन, वो प्रिंटर जो है वो कभी भी फंक्शन नहीं करेगा। आप उसको बेशक जितनी मर्जी कमांड देने की कोशिश करते रहें, जब तक उसकी अपनी ड्राइव यानी उसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है, उसका एक प्रोग्राम आप इंस्टॉल नहीं करेंगे विद इन योर कंप्यूटर, तो आपका जो कंप्यूटर है वो उस डिवाइस को रिस्पॉन्स नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, और उसको उसको जो मैसेजेस हैं वो सेंड नहीं करेगा। यूँ आपको प्रिंटर जो है वो उसकी यूज़फुलनेस ख़त्म हो जाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम चूँकि सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, तो ये कंप्यूटर को कन्वीनियंट बना देता है हमारे यूज़ के लिए। अगर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट ना हो तो वो सिंपल एक बेयर मशीन हो, यानी एक खाली सी मशीन हो, एक डब्बा सा पड़ा हुआ हो, वो जिसका कोई यूज़ नहीं है ना। जो दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे पास हैं, उनमें एक तो ये है कि कंप्यूटर सिस्टम को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट बनाना है यूज़ के लिए, ठीक है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। एंड मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज़ किया जाएगा, कब कब यूज़ किया जाएगा, किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, उन सबको मैनेज किया जाता है द कंप्यूटर सिस्टम के, ठीक है, थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम।